हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड, होम साइंस के लिए टॉपिक विटामिन ए देखेंगे। विटामिन ए टॉपिक है, इसमें विटामिन ए से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छूटेगा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। विटामिन क्या है? विटामिन फंक 1912 में खोजे थे। नहीं, एसेसरी फूड फैक्टर की खोज हॉपकिंस ने 1906 में किया था। मैकोलन ने विटामिन डी, ई एंड ए की खोज की थी। विटामिन फंक नाम दिए कब? 1912 में। विटामिन का अर्थ क्या है? जीवन देने वाला। क्या है? वाइटल प्लस अमीन। विटामिन ए के कितने प्रकार हैं? विटामिन ए एल्डिहाइड, विटामिन ए कैरोटीनाइड्स, विटामिन ए 2। कितने प्रकार हो गए? 4 हो गए। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? हैलीबेट लिवर ऑयल। हैलीबेट क्या है? एक मछली है। सी फिश मतलब समुद्री मछलियाँ, सी फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, शार्क मछली तेल, ये सब क्या हैं? विटामिन ए के उत्कृष्ट स्रोत हैं। और विटामिन ए का मध्यम स्रोत क्या है? दूध मछली वसा। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है रेटिनॉल, जैसे दूध, दही, घी, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। और विटामिन ए एल्डिहाइड क्या है? आँखों के रॉड्स, छड़ तथा कोन्स शंकु में पाया जाता है, जो कम रोशनी में देखने में सहायक होता है। आँखों में कौन सी प्रोटीन होती है? ऑप्सिन नामक प्रोटीन आँखों में पाई जाती है। विटामिन ए कैरोटीनाइड्स वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे गाजर, पपीता, आम इत्यादि। हमें डायरेक्ट विटामिन ए नहीं मिलता है। सब लोग कहते हैं क्या? गाजर ए में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, आम में विटामिन ए पाया जाता है, पके आम में, पीले फलों में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये गलत है। विटामिन ए नहीं, विटामिन ए कैरोटीनाइड्स फॉर्म में हमें मिलता है, और वो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। क्या मिलता है? कैरोटीनाइड्स फॉर्म में हमें मिलता है। वनस्पत जगत से क्या मिलता है? कैरोटीनाइड्स मिलता है। और रेटिनॉल किस जगत से मिलता है? प्राणिज भोज्य पदार्थों से मिलता है। प्राणिज मतलब दूध, दही, मांस, मछली, घी, अंडा इत्यादि। विटामिन ए 2 क्या है? ताजे पानी की मछलियों के यकृत में पाया जाता है, समुद्री मछलियों के यकृत में। अब विटामिन ए कैरोटीनाइड्स के कार्य क्या हैं? आँखों को रोशनी, स्क्रीन सही रखना, ग्रोथ में वृद्धि, प्रजनन में सहायक, हड्डी तथा दांत जीवाणु विषाणु के प्रति सक्रिय होते हैं, नर्वस सिस्टम सही रखते हैं, WBC के स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। विटामिन ए सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे यह नष्ट हो जाता है। वसा में दुर्गंध का कारण भी विटामिन ए होता है। वसा में दुर्गंध किससे आता है? विटामिन ए से, क्योंकि विटामिन ए का ऑक्सीकरण हो जाता है। कैरोटीन गहरे लाल रंग का होता है। यह 3 प्रकार का होता है: अल्फ़ा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन। अब देखिए फ्रेंड्स, आँखों में हमारे बीमारी होती है, हम लोग क्या जानते हैं? रतौंधी। लेकिन रतौंधी ही एक सिर्फ नहीं होती, ये क्या होता है? 6 स्टेज होता है, स्टेप बाय स्टेप आँखों में होता है। रतौंधी पहले नंबर पे, फिर क्या है? जीरोपथेल्मिया, फिर क्या है? बिटॉट स्पॉट, फिर क्या है? जेरोसिस कंजक्टाइवा, फिर क्या है? जेरोसिस कार्निया, और 6ठे नंबर पे क्या है? केरेटोमलेशिया। इसका ट्रिक क्या है? रजीवी कंज करने केरे। क्या हो गया? र से रतौंधी, ज से जीरोपथेल्मिया, बी से बिटॉट स्पॉट, कंजक्टाइवा से कंज, करने केरे जेरोसिस कार्निया, कार्निया करने से कार्निया, और केरे से केरेटोमलेशिया।
ये क्या है, आँखों में स्टेप बाय स्टेप बीमारी होती है, नेट में क्रम लगाने के लिए देता है, तो इसको क्रम से लगाइए। आँखों में पहले क्या होगा, रतौंधी, फिर क्या होगा, जीरोपथेल्मिया, फिर क्या होगा, बिटाट स्पॉट, फिर कंजक्टाइवा, फिर कार्निया, फिर क्या होगा, केरेटोमलेशिया। ये क्रम है आँखों में बीमारियों का। अब हम लोग देखेंगे इसमें होता क्या है। और रेडॉप्शिन आँखों की छड़ों में होता है, कम रोशनी में देखने में सहायक होता है। क्या, रोडोप्सिन। आइडोस्पिन ये क्या है, आँखों की शंकु कोन्स में तेज रोशनी में देखने में सहायक होते हैं। एपिथीलियम ऊतकों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, नाक, गला, श्वास नली आदि आदि। श्लेष्मा का आवरण चढ़ा होता है, विटामिन ए की कमी, श्लेष्मा का विटामिन ए की कमी श्लेष्मा का स्त्राव नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से क्या नहीं होता है, श्लेष्मा का स्त्राव नहीं होता है। बिटॉट स्पॉट रोग, श्लेष्मिक परत सफ़ेद रंग के तिकोनाकार धब्बे पड़ जाते हैं तथा कार्निया पर दाने निकल आते हैं। यह आँखों का जो बिटॉट स्पॉट रोग है उसमें क्या कह रहा है, तिकोना धब्बा बन जाता है और कार्निया पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। जीरोसिस कंजक्टाइवा, इसमें क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाने से धुएं जैसी सफ़ेद छा जाती है जिससे आँखों में दर्द होता है। ये क्या होता है, कब होता है, जब आँखों में जीरोसिस कंजक्टाइवा हो जाता है। अब क्या है, जेरोसिस कार्निया। जेरोसिस कार्निया होता है तब क्या होता है, अश्रु ग्रंथियाँ पूर्णतः सूख जाती हैं। कई लोगों के आंखों से रोने पे आंसू नहीं निकलते हैं, तो यही है, क्या है, अश्रु ग्रंथियाँ पूर्णतः सूख जाती हैं, आंसू निकलना बंद हो जाता है। केरेटोमलेशिया ये क्या है, पूर्ण रूप से व्यक्ति अंधा हो जाता है। लास्ट में केरेटोमलेशिया ही तो था, तो जब केरेटोमलेशिया हो जाता है तो व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है। विटामिन ए का क्रम क्या है, रतौंधी पहले आती है होती है, फिर क्या होगा, जीरोप्थेल्मिया, फिर बिटाट स्पॉट, फिर जेरोसिस कंजक्टाइवा, फिर जेरोसिस कार्निया, फिर केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया में क्या हो जाता है, व्यक्ति को पूर्णतः दिखना बंद हो जाता है। अब उपचार इसका क्या है, थोड़ी कमी, अगर थोड़ी कमी है तो 10,000 mg माइक्रोग्राम गोली, और अगर ज़्यादा कमी है तो 50,000 माइक्रोग्राम गोली। किसकी, विटामिन ए की। विटामिन ए बाइल एंड फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण होता है। छोटी आंत में विटामिन ए का, फैट का और पित्त का, बाइल मतलब पित्त, इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है।